पल इस छोटे गोरिल्ला का जन्म हुआ। गोरिल्ला राजा उसे खाना चाहता था, लेकिन अगले ही पल उस बच्चे गोरिल्ला ने अपने पिता के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा जड़ दिया। ये देखकर गोरिल्ला राजा बहुत रोमांचित हो गया। उसे लगा कि एक सच्चे वारिस को ऐसा ही होना चाहिए। फिर एक बूढ़ा गोरिल्ला एक और दुबले पतले बच्चे गोरिल्ला को लेकर आया और दावा किया कि वो असल में बड़ा जुड़वा भाई है और सिंहासन का असली हकदार है। परंपरा के अनुसार छोटे भाई को मारना पड़ता था। दोनों भाइयों को देखकर गोरिल्ला राजा दुविधा में पड़ गया। तभी एक बुरी चुड़ैल उसके कान में फुसफुसाने लगी और कहने लगी कि ये सब किस्मत का खेल है। उसने बड़े गोरिल्ला पर उनकी मां की प्रसव के दौरान हुई मौत का इल्जाम लगाया और उसे पूरे कबीले के लिए एक अभिशाप बताया। गोरिल्ला राजा के पास अपने पहले बच्चे को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने बूढ़े गोरिल्ला को उसे खत्म करने का आदेश दिया और फिर छोटे भाई को अपना वारिस घोषित कर दिया। बूढ़े गोरिल्ला ने बड़े भाई को एक चट्टान से नीचे फेंक दिया। सौभाग्य से वो नीचे गिरते समय कुछ लताओं में उलझ गया। एक भेड़िए ने आसमान से गिरी इस दावत को देखा और उसे खाने के लिए ऊपर कूद गया। मासूम छोटा गोरिल्ला इसे एक खेल समझ रहा था, जब तक कि भेड़िए ने उसकी बांह काट नहीं ली। तभी एक बड़े नाक वाले गोरिल्ला ने उसे बचाया। बड़ा नाक वाला जानता था कि अपनी शक्ल की वजह से समाज से बाहर होना कैसा लगता है। उस छोटे पर दया करके उसने उसे गोद ले लिया और उसका नाम वीर रखा। समय उड़ गया और वीर बड़ा हो गया। अपनी विकलांग दाहिनी बांह के बावजूद वो अविश्वसनीय रूप से चतुर था। वो पत्तियों से पंखे बना सकता था और यहाँ तक कि अपने बच्चों को खिलाने के लिए पानी का भी इंतजाम कर सकता था। कबीले में अक्सर गेंद के खेल होते थे और वीर और बड़ा नाक वाला चुपके से उन्हें देखते थे। उसका भाई इयान भी बहुत ताकतवर हो गया था और अपने अद्भुत खेलों से वाहवाही बटोरता था। लेकिन तभी एक आपदा आ गई। एक खेल के दौरान बड़ा नाक वाला देखने में इतना मग्न था कि जब गेंद उसके पास से गुजरी तो वो उसे पकड़ने से खुद को रोक नहीं पाया और गलती से उसे एक छेद में डाल दिया। कबीले ने बड़े नाक वाले को घेर लिया और उसे लात घूंसे मारने लगे। वीर ने जल्दी से एक टहनी का इस्तेमाल करके चिपचिपे बुलबुले उड़ाए और गेंद को बाहर निकाल लिया। कबीला दंग रह गया। इयान को लगा कि वीर ने उसकी जगह ले ली है। उसने टहनी पकड़ी और वीर को ऊपर उठा लिया। तभी बूढ़े गोरिल्ला ने कुछ नोटिस किया। वीर के पैरों की उंगलियां सामान्य लंबाई से आधी थीं, जो शाही खून का निशान था। चुड़ैल तुरंत समझ गई कि ये वही बड़ा भाई है जिसे उन्होंने सालों पहले छोड़ दिया था। इयान ने अपने भाई को एक तरफ फेंक दिया, लेकिन गेंद उसके हाथ से चिपक गई, जिससे वो पूरी तरह से भ्रमित हो गया। कबीला मदद के लिए दौड़ा और इसी अराजकता में एक गोरिल्ला गेंद के साथ हवा में उछल गया। वो गेंद गोरिल्ला राजा के सिर पर जा गिरी और उनके सारे बाल उखाड़ दिए। चुड़ैल ने इयान से कहा कि उसे वीर को खत्म करना होगा, वरना वो सिंहासन खो देगा। वे वीर को गोरिल्ला राजा के सामने लाए, ये उम्मीद करते हुए कि वो बालों की तबाही के लिए उसे दोषी ठहराएगा। लेकिन वीर ने जल्दी से टहनियों से राजा के लिए एक ताज बनाया। कबीले के लोग इस राजसी लूप से बहुत प्रभावित हुए। चुड़ैल ने गुफा में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे हजारों टिड्डियां निकल आईं। गोरिल्ला राजा गलती से चट्टान से गिर गए और बेहोश हो गए। चुड़ैल ने मौके का फायदा उठाकर वीर को आपदा लाने का दोषी ठहराया। कबीले के लोग भी चिल्लाने लगे। इयान ने मौका देखा और अपने भाई को चट्टान से नीचे फेंक दिया। किसी तरह वीर गिरने के बाद भी बच गया। जब वो नीचे की विशाल भूमि को देखकर उठा तो उसे चक्कर आ गया। ये पहली बार था जब किसी गोरिल्ला ने जमीन पर कदम रखा था। बड़ा नाक वाला उसे वापस पेड़ों पर चढ़ने में मदद करना चाहता था, लेकिन वीर बहादुरी से घास के मैदान की ओर चल पड़ा। उसने ऊपर देखा तो दो ऊंचे शुतुरमुर्ग उसके रास्ते को रोक रहे थे। उनकी चोंच से फल छीनने की कोशिश करते हुए वीर सीधे खड़े होने के लिए मजबूर हो गया। अचानक उसे पता चला कि इस नए नजरिए से दुनिया कितनी सुंदर दिखती है, लेकिन अच्छी चीजें कभी हमेशा के लिए नहीं रहती। शुतुरमुर्ग अचानक भाग गए। वीर ने मुड़कर देखा कि भेड़ियों का एक झुंड उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक तकनीक नहीं सीखी थी। वो बस पीछे की ओर लड़खड़ाता रहा। इसलिए वो रचनात्मक हो गया और पीछे की ओर दौड़ने के लिए घूमने लगा। हालांकि वो ये नहीं देख पा रहा था कि वो कहाँ जा रहा था। होशियार वीर ने ध्यान से देखा कि शुतुरमुर्ग कैसे दौड़ते हैं और उसने जल्दी से उस कौशल में महारत हासिल कर ली। पूरी जनजाति उसकी प्रगति के लिए जयकार कर रही थी।